कि कैरोटीन क्या चीज़ होता है, वो विटामिन होता है। अब तीसरी चीज़ कैरेटिन, कैरेटिन क्या चीज़ होता है ये देखना है। तो कैरेटिन जो चीज़ होता है वो है प्रोटीन, आपका क्या चीज़ है, प्रोटीन। और लास्ट चीज़ है वो है आपका टेस्टिट्रोन, क्या चीज़ है आपका, टेस्टिट्रोन। टेस्टिट्रोन क्या होता है, ये हार्मोन होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या चीज है। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी है जो एक वर्ष में प्रकाश तय करता है। तो प्रकाश वर्ष हम किसको बोलते हैं, जो सूर्य का प्रकाश या जो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, जो चाहे तारों का प्रकाश हो, जिसका भी प्रकाश धरती पर आ रहा है या कहीं से कहीं जा रहा है, एक साल में जो वो दूरी तय करेगा उसी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका भी। अगला क्वेश्चन, इसमें भी देखिए सूची का मिलान है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो उसमें थी वही सारी चीजें, कुछ क्या सारी ही चीजें वही इसमें भी है। चलिए हम फिर से देख लेते हैं एक तरीके से रिवाइज, क्योंकि ये आया हुआ है और दोनों अलग अलग वर्ष में आया हुआ है। पहला है पेप्सिन, तो रिवाइज भी हो जाएगा। पेप्सिन क्या है, एंजाइम। दूसरा क्या चीज है, कैरोटीन, आपको बताया था ये क्या चीज हो गया, विटामिन। तीसरा कैरेटीन, कैरेटीन क्या होता है, प्रोटीन, जो आपके बाल मतलब हेयर और नाखून नेल्स के बढ़ने के काम आता। अगर ये नहीं होगा तो हेल्दी नाखून और बाल आपके नहीं होंगे। और जो लास्ट वाला है वो क्या है, हार्मोन, वो क्या चीज को दर्शाता है, वो दर्शाता है हार्मोन का, ठीक है। वो क्या चीज है आपका, हार्मोन। तो ये हो गया आपका, तो इसमें भी बी वाला हो गया। चौथा क्वेश्चन, ताप में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। देखिए ताप के लगभग लगभग आप जो देखेंगे, ठीक है, वो काफी कुछ में जो है निगेटिव मान होता है, लेकिन एक जो है कैल्विन, कैल्विन क्या है, इसमें निगेटिव मान नहीं होता है, ठीक है। कैल्विन में, कैल्विन में निगेटिव मान नहीं होता है, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो है निगेटिव मान होता है और केल्विन में बिल्कुल नहीं होता है। केल्विन स्केल पर आप एब्सलूट जीरो रिप्रेजेंट दिखाता है, निगेटिव नहीं दिखाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी देखिए मेल का है, मतलब इसमें सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो आपका जैसे प्लेग किसके कारण फैलता है, एड्स किसके कारण होता है, गंजापन, और मलेरिया किसके किसके कारण होता है। तो हमको ये देखना है, पहली चीज प्लेग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया आपका, विषाणु, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। और दूसरा है एड्स, ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ये क्या है, विषाणु। एड्स आपका किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो ये हो गया आपका जीवाणु, जिसको वायरस बोलते हैं। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसको देखो प्रोटोजोआ जो है एक तरीके से आप इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोजोआ जो है आपका पैरासाइट होता है। क्या होता है ये, पैरासाइट होता है। तो जो भी चीज़ पैरासाइट, चाहे अगर इसकी जगह लिखा हो या प्रोटोजोआ, आप एक ही मानेंगे, ठीक है। अब बचा लास्ट में गंजापन, तो गंजापन किसके कारण होता है, कवक के कारण। तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, प्लेग किसके कारण होता है, एड्स किसके कारण होता है। तो हम चलिए इसको मिलान कर लेते हैं कि क्या चीज़ है, फिर से देख लेते हैं और उसी हिसाब से हम मिलान करेंगे। हमने क्या बताया था, प्लेग, प्लेग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। तो ए का हो गया तीसरा, इसमें देखते हैं ए का तीसरा, सी वाला दिख रहा है। और एड्स हो गया आपका जीवाणु, ये 4 हो गया। और प्रोटोजोआ जो है ये हो गया आपका मलेरिया, प्रोटोजोआ से मलेरिया ये हो गया। तो ऑप्शन सी लग रहा है, डी का दूसरा, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें क्या होगा, वो सही है। तो ये मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन,
ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं, किसमें कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन नहीं है? चलिए हम देखते हैं कि ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई जो है वो सेंटीग्रेड नहीं होता है, ठीक है। ये हीट की इकाई नहीं है। देखिए आप डिफरेंस हमेशा ध्यान दीजिएगा। हीट, ठीक है, कहीं अगर आपको ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर और हीट, तो टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर, ठीक है, की इकाई है और कौन सी हीट की इकाई है, आप इन दोनों में ध्यान रखिएगा, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है टेम्परेचर और हीट एक ही चीज़ है। इसी का कंफ्यूजन का वो क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर बहुत इजी रहता है, बस कंफ्यूजन का आपके एग्जाम में हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हीट की इकाई कौन सी नहीं है? वो सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड हमेशा किसकी होती है? टेम्परेचर की होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल बहुत सिंपल सा है, ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से सूची वाला आ गया है कि सूची का मिलान करना है हमको, कि पहले से दूसरी सूची का क्या मिलान होगा। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पहली और दूसरी सूची में क्या है। पहली में है, जैसे दिया गया है, वाट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी। ये क्या क्या चीज़ है? तो वाट जो है वो क्या चीज़ है? वाट को हम क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। तो वाट जो है आपका एक तरीके से पावर, मतलब क्या हो जाएगा? शक्ति, ठीक है। नॉट, अगर हम नॉट की बात करें तो कितने नॉट की स्पीड से हमारा क्या चलता है? जहाज चलता है। और नॉटिकल मील क्या चीज होगा? नॉटिकल मील होगा नौ संचालन जो होता है, दूरी, ठीक है, इतने नॉटिकल मील दूरी है। और कैलोरी किस चीज की है? ये ऊष्मा की है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऑप्शन में जब देखेंगे तब रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो वॉट किस चीज का हमने बताया? पावर का, ठीक है। तो पहले का क्या हो गया? चौथा। ए का इसमें देखिए चौथा सी है, और तो कोई दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन जो हमारा लगेगा वो सी लगेगा। एक बार फिर से मिला लेते हैं। एक ये इसका हो गया चौथा, और बी का हो गया नॉट, मतलब जहाज का, ठीक है, तीसरा। और नॉटिकल माइल का होगा नौ संचालन। हाँ, तो तीसरा आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, नियम कितना है? सारे लोग जानते हैं, न्यूटन का नियम है ये। अगला, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के रीजन है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो ए और आर का हमें देखना है कि क्या ये सत्य है कि नहीं है। कथन और कारण है, दो चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। हाँ, ऊपर उठता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। हाँ, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। अगला है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4.4:9 है, तो उनके वेगों का क्या अनुपात होगा? देखिए द्रव्यमान है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? देखिए पहली चीज हो जाएगा E1/E2, हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इससे कई सारा हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक आ गया काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हो गया मास और वेलोसिटी,
तो इन तीनों में अगर हम संबंध देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो इसी से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे हमारे फॉर्मूले से। तो जो निकलेगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ये होगा 2:3। ठीक है, तो इससे कोई भी कभी भी देंगे तो आप सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 के पढ़ता है, ठीक है, तो डॉक्टर के थर्मामीटर में उसका पठन क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला परिवेश में अगर वो 273 के पढ़ता है तो उस जो आप जब जाओगे टेम्परेचर 273 के जो केल्विन में होगा, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इसका फॉर्मूला भी है। अगर इनकेस मान लीजिए 273 की बजाय कुछ और दे दिया, 100 कुछ या कुछ और दे दिया, 372 या कुछ भी दे दिया, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, हम यहां पे लिख देते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो बराबर किसके होता है। एक बार आप लोग बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए इसको। मान लीजिए आए हल्का फुल्का भी चेंज करें तो आपको फॉर्मूला मालूम रहे, बहुत इजी फॉर्मूला है, प्लस और माइनस वाला ही फॉर्मूला है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 273 के माइनस 273। ठीक है, अब इसकी जगह कुछ भी मान रख दे, बोल दे कि ये पढ़ता है, इसकी जगह कुछ और पढ़ लेता है, तो उसमें से ये घटा दीजिएगा तो वही डिग्री सेल्सियस में आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्धचालक अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन तापमान पर कितनी होती है? अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन तापमान पर 0 ही होगी। कितनी होगी? 0 ही होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? जो हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक है, डीआरडीओ, आपका इसरो, डीआरडीओ, जिसका भी रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? तो इसमें देखिए आपका सिद्धांत हो गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत हो गया? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट छूटता है। अगर हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम बोल दें, चाहे दो जो भी आए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसी को बोलते हैं। देखो होता क्या है कि जब कोई रॉकेट जाता है ऊपर, तो जब सिद्धांत कैसे, हम सिद्धांत को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो दिमाग में अच्छे से बैठेगा। जब कोई रॉकेट ऐसे ऊपर जाता है, मान लो ये रॉकेट हो गया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे जितना भी स्पीड से उसका फ्यूल आएगा, आपने देखा होगा ना, इसरो जब रॉकेट छोड़ता है, जितनी स्पीड से फ्यूल नीचे निकलेगा उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत पर रॉकेट छोड़ा जाता है। तो ये आपके हो गए 15 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और आगे भी क्वेश्चन कराएंगे इसी से रिलेटेड। तो तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपके यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का जो आपका टल गया था, वो 4 जून के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आएगा। तो उसी श्रृंखला में हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है। तो सूची ए में जो दिया गया है, सूची बी में दिया गया है, हम चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आपको 1 मिनट देना है, सारा उसी में समझ में आ जाएगा। ये वाला देखिए, पहली चीज़ है पेप्सिन। पेप्सिन क्या चीज़ होता है, हमें ये देखना है। तो ये जो पेप्सिन होता है, ये एक तरीका का क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? ये एंजाइम होता है। तो यही चीज़ क्या होती है? पेप्सिन। दूसरी चीज़ है, दूसरा चीज़ क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन क्या चीज़ होता है? कैरोटीन जो होता है वो होता है एक तरीके से विटामिन। क्या चीज़ होता है? विटामिन।